दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि 8 मार्च को जो है महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है और ऐसे में हमारी ये कोशिश है कि हम आपको महिलाओं से मिल करके आप तक उनकी कहानी को पहुंचाएं और आपको बताएं कि किस तरह से महिलाएं जो है वो अलग अलग परेशानियों के बावजूद किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। चूँकि अभी मैं मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान में हूँ, तो मैं यहाँ कार्यरत लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, जिनमें अभी मैंने लगभग जो है 3 महिलाओं से बातचीत की है। चौथी महिला हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। इनकी जीवनी जो है, इनकी जो ज़िंदगी है, वो वाकई प्रेरणादायक है और आप तमाम लोग जब इनकी कहानी को जानेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से जो कहानियाँ हैं, इनकी जो कहानी है वो कितनी बेमिसाल कहानी है और कैसे इनकी कहानी आप तमाम लोगों के लिए प्रेरणादायक होगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम रूपा कुमारी है और मैं यहाँ मिथिला चित्रकला संस्थान में असिस्टेंट पोस्ट में काम कर रही हूँ। और रूपा जी, अगर बात करें आपके बारे में, जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि आप जब महज 2 महीने की थी तब आपको पोलियो हुआ। हाँ, बिल्कुल। वैसे तो कहते हैं कि अब पोलियो इंडिया जो है वो पोलियो फ्री हो चुका है। काफ़ी प्रयास हुआ, 2 बूंद जो है वो हम हमारे लिए दिए, क्या कहते हैं, 2 बूंद पोलियो के जो है बच्चों को पिलाया गया। उसके बाद बहुत कठिन ये वक्त रहा भारतवासियों के लिए और मुझे लगता है उस पोलियो की शिकार आप भी हो। महज 2 महीने के वक्त की थी तभी। पिताजी आपके आर्मी में थे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि, और 2 महीने में जब ये हुआ तो किस तरह से परिवार वालों के लिए कितना कैसा लम्हा था? आगे आपको क्या क्या परेशानियां हुई? कहते हैं कि दोनों पैर आपके जो हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए। बड़ी मुश्किल रही होगी। स्कूलिंग कितना मुश्किल भरा रहा? बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए होंगे। कहते हैं बड़ी तकलीफ दे ये वक्त होता है थोड़ा सा। क्या कुछ हुआ, थोड़ी सी मुझे बताइए। जब मैं 2 महीने की थी तो मुझे पोलियो अटैक हो गया था। तो बचपन था थोड़ा बहुत, इतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन दिक्कत होती थी चलने में, उठने में। और जैसे स्कूलिंग टाइम में होता था कि कहीं कहीं होता था कि इसका पाँव खराब है तो कैसे चलेगी, कैसे उठेगी। समाज जो कुछ जो अनपढ़ जो होते हैं ना, जो अनएजुकेटेड लोग, तो वो सोचते थे कि अरे ये तो दिव्यांग है, ये अपने आगे का जीवन कैसे व्यतीत करेगी। तो वो सबको हटाकर, उस सबको छोड़कर मेरे मम्मी पापा को मैं बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल कहना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने मोटिवेट किया कि अगर मैं ऐसी हूँ तो आपको 4 दीवारों के बीच में नहीं रहना है, तुमको आगे निकलना है और सबसे अलग बनकर रहना है। और एक होता है सेंटेंस जो दिव्यांग होता है, खासकर महिलाओं के लिए, कि अरे ये बेचारी है, कुछ कर नहीं सकती है। तो ये चीज़ मेरे अंदर था कि नहीं, मुझे बेचारी फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं बनना है, मुझे कुछ अलग कर दिखाना है। तो मैंने अपना धीरे धीरे अपने को मोटिवेट किया, 4 दीवारी से बाहर निकली, पढ़ाई लिखाई सब की। ये नहीं सोचा कि मैं दिव्यांग हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं वो सब कर सकती हूँ जो एक आम महिला या एक आम आदमी कर सकता है। तो मैंने अपने आप को कभी ये नहीं सोचा कि मैं हैंडीकैप हूँ, कैसे करूँगी। यही मोटिवेट मुझे आगे बढ़ाता रहा और कुछ अच्छे लोगों से मिलकर प्रेरणा दिए। वही प्रेरणा से बढ़ते 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 आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ काम। तो रूपा जी, अभी चूंकि आप मिथिला चित्रकला संस्थान में हैं, क्या किस पद पे हैं, क्या कुछ कर रही हैं? मैं यहाँ अभी असिस्टेंट पोस्ट में हूँ। अच्छा। और अभी जितना भी मेरा एडमिन होता है, एडमिन से रिलेटेड जितना भी फाइलिंग होता है, वो सब कुछ आप कर रही हैं? वो सब मेरी। क्या एजुकेशन आपने हासिल की? मैंने MBA किया है उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो वो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में आप थी वहाँ, मतलब रेगुलर क्लासेस मैंने किया है। कैसा रहा करियर? बहुत अच्छा रहा। वहाँ जो आपके फ्रेंड सर्कल थे वो बहुत कैसे सपोर्टिव थे, बहुत ज़्यादा। खासकर जो मेरे वहाँ डायरेक्टर सर थे, वो मतलब मुझे बहुत मोटिवेट किए। और मैंने वहाँ 2 साल रहकर, हॉस्टल में रहकर मैंने MBA किया है। वाह। और आप जैसे अच्छे लोगों के साथ अगर साथ मिलता है तो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और यहाँ भी मिथिला चित्रकला संस्थान में भी मुझे, जैसे रानी मैडम हुई, दुलारी मैम हुई, और जितने भी यहाँ लोग हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्टेड करते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग जो होता है, तो उससे मेरा उत्साह बढ़ता है। तो बस यही। पिताजी हैं अभी? पापा है। अच्छा, पापा तो अभी क्या कर रहे हैं पापा? पापा रिटायर्ड है और अभी कुछ नहीं, अपने अभी आराम कर रहे हैं। पिताजी देखते होंगे तो गर्व करते हैं? जी, गर्व करते हैं।
तो रूपा जी ये बताइए, जैसे चूंकि आपकी कहानी में एक दिव्यांग वाली जो बात है वो काफी मैटर करता है, और जीवन में कहते हैं कि अब तो ये बड़ा अच्छा सा नाम, पहले लोग विकलांग कहते थे, है ना, फिर कहा कि दिव्यांग, कि भाई ये एक दिव्यांग है, ये कह सकता है। तो जैसे आपका जो पैर का जो मसला हुआ, उसके बाद क्या इसका कुछ ऑपरेशन हुआ, कैसे आप चलने फिरने के लिए क्या कुछ इंतजाम हुआ? पहले तो मेरा यहाँ पूरे इसमें 8 ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, 8 ऑपरेशन, 8 अलग अलग वक्त में? अलग अलग वक्त में, जब मैं छोटी ही थी। तो छोटे ही में मेरा मतलब 8 ऑपरेशन कर दिया गया, ताकि आगे उसको दिक्कत नहीं हो मुझे। अच्छा। 8 ऑपरेशन होने के बाद देन एक्सरसाइज हुआ। एक्सरसाइज के लिए मेरी मम्मी मुझे गोदी में उठाकर लाती थी, ले जाती थी। स्कूल में मुझे गोदी में अपना स्कूल ले जाती, मतलब इस प्रॉब्लम के होने के बावजूद भी वो मेरा पढ़ाई नहीं छुड़वाई। स्कूल, फिर उसके बाद तब और बड़ी हुई तो फिर स्कूल बस हुआ, स्कूल बस में उतरना चढ़ना, मतलब हर चीज़ में मुझे किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए, तो ये अभी चूंकि आप यहाँ हैं, तो आगे का क्या कुछ सोचा है, क्या आगे का प्लान है? अभी तो मेरा ये प्लान है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ हूँ अच्छे से काम करूँ, और साथ में मैंने सोचा है कि मैं आगे सिविल सर्विस की तैयारी में अगर है तो उसकी भी मैं तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, कर रही हैं, तो अगर हो गया तो अच्छी है, नहीं तो फिर वाह। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप बहुत आगे अच्छा करें। एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप यहाँ मिथिला चित्रकला संस्थान में हैं, तो कभी पेंटिंग ट्राई किया, मिथिला पेंटिंग बनाने का? टाइम मैंने किया, लेकिन फाइलिंग में इतना डूब जाते हैं कि टाइम नहीं मिलता है। लेकिन बीच में जैसे होता है, देख देख कर उतारते हैं, सीखते हैं। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ। आपके पास तो बहुत जबरदस्त शिक्षिकाएं हैं, पद्मश्री सब हैं यहाँ पर। तो समय मिलता है तो मैं उसको करने की कोशिश करती हूँ। चलिए, थोड़ा बहुत। कैसे यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हुई, क्या प्रोसेस था? मेरा था यहाँ पर 2018 में मेरा यहाँ पर हुआ था ज्वाइनिंग। इंटरव्यू के माध्यम से। इससे पहले मैं जमशेदपुर में एक लॉजिस्टिक कंपनी में एज ए HR पोस्ट में थी। मैंने कहा अभी कि मैं कभी घर में नहीं बैठी, हमेशा यहाँ नहीं तो वहाँ, ये नहीं कि मैं अब क्या करूँ क्या नहीं। तो मेरा हमेशा हर जगह मूवमेंट रहा। जमशेदपुर में मैं वहाँ HR में थी पोस्टेड, तो मैं यहाँ छुट्टी में आई थी। छुट्टी होने के बाद जब मैंने यहाँ इंटरव्यू दिया तो मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, तो मैंने वहाँ रिज़ाइन मार। कहाँ आपका घर कहाँ है? मेरा यहाँ मधुबनी में है, जलधारी चौक के इसमें। अच्छा, तो वहाँ मेरा अपना घर है। तो चलिए, तो ये हमारे साथ रूपा जी हैं, और इनकी ज़िंदगी की कहानी आपने सुनी। और कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि यार ये परेशानी है, वो परेशानी, भैया आपकी परेशानी बहुत कम है, इस बात को समझिए। रूपा जी महज 2 महीने की थी तब पोलियो की शिकार हो गई। कहते हैं कि अगर किसी को पोलियो हो जाता था तो लगता था कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन आपके साथ, आपके सामने एक ज़िंदगी यहाँ पर है, और वो बता रही हैं कि किस तरह से वो कभी घर नहीं बैठी। वजह साफ है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कमज़ोर हूँ, किसी से कम हूँ, और दोनों ही पैर के ख़राब होने के बावजूद इन्होंने ये सोचा कि यार क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आज इन्होंने, शुरू में इनसे मेरी बातचीत हुई, ऑफ कैमरा बातचीत हुई, कहती हैं कि मेरे पास एक स्कूटी है, उससे मैं चलती हूँ, और क्या कहा सकता है कि ये चलती नहीं है, ये उड़ती हैं और परवान कर रही हैं। और आगे आने वाले वक्त में इन्होंने बताया कि सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रही हैं। हमारी उम्मीद है, हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ कि ये आगे ऐसा करें, और वाकई ये बेमिसाल हैं। और ऐसे लोगों की कहानियों को समझने की ज़रूरत है कि 2 महीने की उम्र में परेशान हुई, और उनके बाद ज़िंदगी को धीरे धीरे एंजॉय करते हुए इन्होंने सारी चीज़ों को जो है वो किया। काफ़ी सारी कठिनाइयाँ हुई होंगी, उन कठिनाइयों को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन यकीनन रूपा जी से जब मेरी बातचीत हुई तो इनकी कहानी मुझे खुद काफ़ी प्रेरणा दे रही है। तो यकीनन आप तमाम लोगों के लिए ये एक प्रेरणादायक कहानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी, आपका अपना वक्त देने के लिए।